बोलिए शंकर भगवान की जय। आप सभी को श्री शनि प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। एक समय श्री सुज्जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों के साथ प्रयागराज में विराजमान थे। जब शौनकादिक 88,000 ऋषि श्री सुज्जी महाराज से पूछने लगे कि हे सुज्जी, आपने हमें बहुत से प्रकार के व्रत तथा कथाएं श्रवण करवाई, अब आप कृपया कर हमें शनि प्रदोष व्रत के बारे में बताएं कि शनि प्रदोष व्रत किस प्रकार से धारण किया जाता है और ये किस प्रकार का फल प्रदान करता है, और अगर इसका व्रत किसी ने धारण भी किया है तो वह सब भी हम सुनना चाहते हैं। सुज्जी महाराज श्री शौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहने लगे कि हे शौनक ऋषियों, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। ये प्रश्न ही नहीं, ये समस्त जीवों का कल्याण का साधन है तथा उनकी मनोवांछित इच्छाओं को पूरा करने वाला और विशेषकर संतान सुख प्रदान करने वाला है। शौनक आदि ऋषि कहने लगे, संतान सुख को देने वाला यह व्रत कृपया कर आप हमें बताएं, क्योंकि बहुत से मनुष्य इस पृथ्वी पर परेशान है कि किस प्रकार से उन्हें संतान की प्राप्ति हो। पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण बहुत प्रयास करने पर भी उनके संतान नहीं होती, तो कृपया कर इस सुंदर व्रत का उपदेश दीजिए। श्री सुज्जी कहने लगे कि हे शौनक ऋषियों, जब शनिवार के दिन त्रयोदशी हो तो उसे शनि प्रदोष कहते हैं। इसी दिन भगवान शिव शंकर का ये व्रत धारण किया जाता है तथा सुबह स्वच्छ जल में स्नान कर नित्य क्रिया कर भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान का पूजन करना चाहिए। षोडश उपचार से भगवान शंकर का पूजन करें। भगवान शिव पर दूध, दही, शहद, शक्कर तथा घी आदि से पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। अनेक प्रकार के पुष्पों से, अनेक प्रकार के फलों से, बेल पत्र, धतूरा, आक आदि से भगवान का पूजन करें। तरह तरह के भगवान पर गुलाल आदि समर्पित करें, भस्म आदि समर्पित करें। अबरक आदि से लेप कर भगवान शिव शंकर के सामने इस व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। धूमधाम से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान के नामों को उच्चारण करना चाहिए। भगवान के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तथा भगवान के अनेक प्रकार की स्तुतियों से भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान के अनेक प्रकार के नामों को उनके सामने उच्चारण करना चाहिए कि हे भोलेनाथ, कैलाशपति, भूतनाथ, वेदनाथ, नंदनाथ, नंद की सवारी, ज्योतिर्लिंग, महाकाल, रुद्रनाथ, भीम शंकर, नटराज, प्रलंकारी, डमरूधारी, चंद्रधारी, मल्लिकार्जुन, उज्जैनी नाम, ओंकार, ममलेश्वर, ओंकारेश्वर, परल्याम, वेदनाम, डाकीनाम, भीम शंकर, सेतुबंदे, रामेशम, नागेशम, दारुकावने, इस प्रकार से अनेक प्रकार के नामों से भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए तथा फिर भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। मैं तुम्हें वही कथा सुनाता हूँ जो एक समय की बात है। प्राचीन समय में एक पति पत्नी थे। उन्होंने अनेक प्रकार के उपाय किए जिससे उनके संतान हो जाए। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं था। अनेक प्रकार के उनके सुख थे, धन ऐश्वर्य आदि किसी की भी कमी नहीं थी, लेकिन एक पुत्र तथा संतान ना होने की वजह से सारे सुख भी उन्हें फीके लगते थे। उन्होंने अनेक प्रकार के व्रत उपवास आदि किए, अनेक प्रकार के यज्ञ किए, लेकिन फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति न हो सकी। वह ऐसे प्रयास करते करते काफी वर्ष व्यतीत हो गए। जब काफी समय व्यतीत हो गया तो वह सोचने लगे कि अब हम और यहाँ घर आदि में सुख लेकर क्या करेंगे। अब हमने यात्रा के लिए निकल जाना चाहिए और तीर्थों पर यात्रा करते हुए ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार से वह दोनों पति पत्नी जब तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो अपने नगर से निकलकर
तीर्थ यात्रा की तरफ जब बढ़ने लगे तो उन्हें रास्ते में एक जंगल दिखाई दिया। जब उस जंगल में से वह होकर जाने लगे तो उस जंगल में एक विशाल वृक्ष के नीचे एक महात्मा बैठे थे। दोनों पति पत्नी सोचने लगे, क्यों ना इन महात्मा के जाके चरणों में नमस्कार करें, वंदन करें, कुछ ना कुछ हमें ज्ञान का उपदेश प्राप्त होगा। इस प्रकार से दोनों पति पत्नी महात्मा के सामने जाकर बैठ गए। महात्मा ने अपनी नित्य क्रिया करने के बाद जैसे ही अपनी आंखें खोली तो दोनों पति पत्नी को सामने बैठा हुआ पाया और कहने लगे कि हे प्रिय भक्तों, हे पुत्रों, मैं आपके सारे जीवन का वृतांत जान गया। मैं जान गया कि आपके जीवन में संतान सुख नहीं है और संतान सुख ना होने के कारण आपको बड़ा दुख है। जब पति पत्नी आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि हमारे मन की बात ये महात्मा कैसे जान गए, जरूर ये कोई चमत्कारी महात्मा है, कोई ज्ञानी है, कोई भगवान के ही बहुत बड़े भगत हैं। दोनों चरणों में प्रणाम नमस्कार आदि करने लगे। दोनों के आंखों से अश्रु बहने लगे कि हे महात्मन, हम आपको क्या बताएं, हमने अनेक प्रकार के उपाय किए फिर भी हमारी मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ। तब महात्मा कहने लगे कि आप शनि प्रदोष व्रत को धारण कीजिए, क्योंकि शनि प्रदोष व्रत संतान सुख को देने वाला है। आप घर जाकर जब भी त्रयोदशी में शनिवार हो उस प्रदोष व्रत को धारण करें। शनि प्रदोष व्रत को धारण कर कर भगवान शिव का पूजन करें, भगवान की आराधना करें। उसको करने से, भगवान की भक्ति करने से, भगवान शिव की आराधना भजन कीर्तन आदि करने से ही आपको निश्चय ही बहुत जल्द शीघ्र अति शीघ्र संतान की प्राप्ति होगी। दोनों पति पत्नी महात्मा का आशीर्वाद लेकर घर आ गए और कुछ समय बाद ही त्रयोदशी में शनिवार और प्रदोष व्रत आ गया। शनि प्रदोष व्रत आने पर उन्होंने भगवान के सामने जाकर संकल्प धारण किया, भगवान का षोडश उपचार से पूजन किया और तो और प्रदोष काल में भी भगवान का पूजन आदि कर कर भगवान के मंदिर में ही रहकर रात्रि को जागरण किया। पूरी रात्रि भगवान का नाम कीर्तन करते रहे और भगवान की उनकी इतनी अनुकंपा हुई कि अगले ही दिन उनके सपन में आकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी गर्भवती हो गई और सुंदर समय आने पर भगवान शिव की कृपा से उनके यहाँ सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार से ये शनि प्रदोष व्रत हे शौनक ऋषियों सबका कल्याण करने वाला, सबकी मनोरथों को पूरा करने वाला और संतान सुख आदि को देने वाला है। क्योंकि इस लोक तथा परलोक में गति प्राप्त करने के लिए संतान ही हमारे लिए विशेष सहायक होती है। इसलिए परमात्मा की कृपा से उन दोनों पति पत्नी के घर पर एक संतान इस प्रकार से जन्म लिया। इसलिए जो शनि प्रदोष व्रत को धारण करता है उसको संतान सुख ही नहीं अनेक प्रकार के सुख मिलते हैं और उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। बोलिए शंकर भगवान की जय।